हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं केपी सिंह एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशन एडवाइज़र हूं और इंटीग्रेटिव डायटेटिक्स में मेरा स्पेशलाइजेशन है। दोस्तों, आइए आज हम बात करते हैं क्या डायबिटीज़ को रिवर्स किया जा सकता है, यानी कि इसको क्या पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है कि हमें कभी ज़िंदगी भर दवाएं ना लेनी पड़े। तो दोस्तों, इस बारे में अगर देखें तो आजकल बहुत सारे डॉक्टर्स और बहुत सारे हेल्थ प्रोवाइडर्स ये क्लेम करते हैं कि वो डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। तो इसमें कहाँ तक सार्थकता है, इसी बारे में आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, देखा जाए तो यूँ तो डायबिटीज़ विश्व स्तर पर बहुत तेज़ी से फैल रही है और इंडिया में देखें तो इंडिया डायबिटीज़ का कैपिटल बन चुकी है। ये सिचुएशन बहुत ही अलार्मिंग है। इससे हमें ज़रूर छुटकारा पाना चाहिए, अन्यथा ये समाज में एक बहुत तरह से एक बुरी बीमारी के रूप में समस्या के रूप में आने वाली है। तो दोस्तों, जैसा कि मैं अपने वीडियोज़ के थ्रू प्रिवेंटिव हेल्थ अवेयरनेस की बात करता हूँ, यानी कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। मतलब अगर बीमारियों से आप बचाव रखेंगे तो ये हमेशा बेहतर होगा, क्योंकि अगर प्रिवेंटिव हेल्थ की जागरूकता है हमारे अंदर तो हम बहुत सारी खतरनाक बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं और हॉस्पिटल्स जाने से भी अपने आप को बचा सकते हैं। तो दोस्तों, आइए इसी सिलसिले में बात करते हैं कि डायबिटीज़ को कैसे रिवर्स किया जा सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं इस वीडियो में सैद्धांतिक बात करूँगा और डायबिटीज़ से रिलेटेड अन्य बहुत सारे वीडियोस भी मैंने बनाए हैं। इनको आपको अलग से डायबिटीज़ की इन्फॉर्मेशंस बहुत सारी चाहिए तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर डायबिटीज़ केयर के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें सिर्फ डायबिटीज़ से रिलेटेड वीडियो देखने को आपको मिल जाएंगे और उनसे बहुत सारी जागरूकता या अवेयरनेस ले सकते हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं डायबिटीज़ रिवर्सल के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, देखा जाए तो डायबिटीज़ एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें हमारा ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है, यानी कि ग्लूकोज हमारे शरीर में मुख्य स्रोत है एनर्जी प्रोडक्शन का। और ग्लूकोज हमें कहाँ से मिलता है, शुगर कहाँ से मिलता है, खाने से मिलता है। और यही ग्लूकोज जब सेल्स में नहीं जा पाता है या एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाता है तो इसका लेवल हमारे ब्लड में बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है और एक निश्चित मात्रा से ज़्यादा बढ़े हुए शुगर लेवल या ग्लूकोज लेवल को ही डायबिटीज़ कहते हैं। तो दोस्तों, नॉर्मली देखा गया है कि 100 से नीचे अगर आपका ब्लड शुगर लेवल है, फास्टिंग शुगर, तो इसे नॉर्मल माना जाता है। और HbA1c के टेस्ट की बात करें तो उसमें 5.6 से नीचे ब्लड शुगर लेवल है तो उसे नॉर्मल माना जाता है। इसके ऊपर के लेवल जो ब्लड शुगर के हैं वो डायबिटीज़ की कैटेगरी में आने लगते हैं। और अगर हम डायबिटीज़ की स्टेजेस की बात करें तो डायबिटीज़ की स्टेजेस को जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि तभी हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हम अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स कर पाएंगे कि नहीं। तो सबसे पहली स्टेज के रूप में लें तो एक नॉर्मल स्टेज जिसमें कि हमारा शुगर लेवल नॉर्मल रहता है और हम डायबिटिक नहीं कहलाते हैं। तो इसके अलावा दूसरी स्टेज है जब डायबिटीज़ की शुरुआत होती है। शुरुआती स्टेज डायबिटीज़ की होती है जिसमें नॉर्मली 100 से बढ़कर कुछ 125 से 130 तक चला जाता है आपका फास्टिंग शुगर। तो उस स्टेज को कहते हैं हम प्री डायबिटिक। ये प्री डायबिटिक स्टेज होती है। और इसके बाद की स्टेज की बात करें तो फिर हमारी पूरी तरह से डिक्लेयर्ड डायबिटीज़ होती है, जिसे हम क्लिनिकल डायबिटीज़ बोलते हैं। उस स्टेज में आ जाते हैं जबकि हमें डायबिटीज़ पूरी तरह हो चुकी है। तो इसमें शुगर लेवल हमारे और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इसी स्टेज के बाद हमें और ज़्यादा जब शुगर लेवल काफ़ी दिनों तक, लंबे समय तक ज़्यादा शुगर लेवल बढ़ा रहता है, कई वर्षों तक, तो हमें एक लंबे समय बाद हेल्थ के कॉम्प्लिकेशन आने लगते हैं। मतलब डायबिटीज़ से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन, जैसे कि आपका किडनी अफेक्टेड हो गई, हार्ट अफेक्टेड हो गया, आपका नर्वस सिस्टम अफेक्टेड हो गया, आपके फीट अफेक्टेड हो गए। तो इस टाइप की कंडीशन जब होती है, इन अंगों में कुछ ना कुछ डैमेज हो जाते हैं, तो इस स्टेज को हम कहते हैं डायबिटीज विद कॉम्प्लिकेशंस। मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है डायबिटीज। तो ये स्टेजेज हुई। अब इस स्टेजेज में अगर हम देखें तो अगर कोई क्लेम करता है हर तरह की डायबिटीज़ को रिवर्स किया जा सकता है तो ऐसा पॉसिबल बिल्कुल नहीं है दोस्तों। तो ऐसे बहकावे में भी कभी ना है। तो दोस्तों, जो डायबिटीज रिवर्स की जा सकती है वो क्लिनिकल स्टेज से रिवर्स की जा सकती है। मतलब जब तक इसके आपके कॉम्प्लिकेशन नहीं हुए हैं तब तक डायबिटीज़ की स्टेज अगर है तो इसको आप रिवर्स कर सकते हैं। और अगर आप प्री डायबिटिक हैं तो इसे थोड़ा आसानी से रिवर्स कर सकते हैं और इसमें थोड़ा समय ज़रूर लगता है। अगर कोई कहता है बहुत जल्दी फौरी तौर पर इसको या बहुत ही जल्दी रिवर्स कर लेगा तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसमें दोस्तों रिवर्सल में मुख्य फैक्टर्स क्या हैं? रिवर्सल में दोस्तों न तो ये किसी दवा से रिवर्स की जा सकती है, दवाओं से सिर्फ कंट्रोल और मैनेज की जा सकती है, चाहे कौन सी भी पैथी हो। इसको रिवर्सल के लिए इसके कुछ फैक्टर्स हैं, उनको हमें ज़रूर इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो इसमें अगर देखें तो हेल्थ के 4 पिलर्स बताए जाते हैं। इन 4 पिलर्स में अगर चारों पिलर्स को आप फॉलो करेंगे तभी आप
शुगर को या डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। तो ये 4 पिलर्स क्या हैं? पहला पिलर है हमारा प्रॉपर डाइट, यानी कि अगर आपको डायबिटीज डिक्लेयर हो गई है तो डायबिटीज से रिलेटेड जो प्रॉपर डाइट है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। और दूसरा पिलर है दोस्तों एक्सरसाइज, प्रॉपर एक्सरसाइज, यानी कि डायबिटीज होने पर हर एक्सरसाइज आपको सूट करेगी ऐसा ज़रूरी नहीं है। डायबिटीज के केस में जो प्रॉपर एक्सरसाइज जो इसके लिए सूटेबल होती हैं, क्योंकि कुछ एक्सरसाइज नुकसान भी कर सकती हैं, तो जो सूटेबल एक्सरसाइज हैं उन्हीं को टेकअप करें। और जो योगा एक्सरसाइज, इसमें योगा भी आता है, जो योगा की प्रॉपर एक्सरसाइज हैं जो इसके हिसाब से सूटेबल हैं उनको टेकअप करें। और तीसरा जो हेल्थ का पिलर है वो हमारा होता है रेस्ट का, यानी कि हमें अपनी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट देना ज़रूरी है, जिसमें प्रॉपर रेस्ट के रूप में देखा जाए तो हमारी प्रॉपर नींद आती है। तो अगर आप 6 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद लेंगे तो ये आपको डायबिटीज रिवर्सल में बहुत मदद करेगी। बिना नींद को प्रैक्टिस में लाए आप रिवर्स नहीं कर सकते। अगर आपकी लाइफ स्टाइल ऐसी है, आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, तो सबसे पहले आप अपनी नींद पूरी करने का इंतजाम करिए। और जो चौथा पिलर है दोस्तों वो है हमारा मेंटल स्ट्रेस को कम से कम रखना। अगर आपको मेंटल स्ट्रेस हमेशा बना रहता है तो भी आप डायबिटीज रिवर्स नहीं कर पाएंगे। तो मेंटल स्ट्रेस कैसे कम होगी, इसके लिए आपको पॉजिटिव थॉट्स रखने पड़ेंगे, एसोसिएशन आपको चेंज करना पड़ेगा, पॉजिटिव एसोसिएशन लोगों का रखना पड़ेगा, और यानी कि अपने मेंटल एटीट्यूड को पॉजिटिव रखना पड़ेगा। निगेटिव मेंटल एटीट्यूड से अपने आप को बचाना होगा, इस पर भी काम करना होगा। तो ये जब चारों पिलर आप बैलेंस में फॉलो करेंगे तभी आप डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं, वो भी कौन सी स्टेज से, लास्ट स्टेज से नहीं, लास्ट बट वन, यानी कि क्लिनिकल डायबिटीज़ की स्टेज से रिवर्स कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह देखें तो आपको ये इन्फॉर्मेशन शायद अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो मेरा वीडियो लाइक और शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ दोस्तों थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।